एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय सिया राम। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार। अभी जो वीरेंद्र सिंह तोमर का जो मामला चल रहा है उसको पुलिस घसीट के ले गई और पूरे देश में बवाल हो रहा है, तो ऐसे में आप भी पंडित मेवाड़ हो, तो राजपूतों के लिए आपका क्या कहना है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए और मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव की जय, तमाम ऋषि मुनियों को प्रणाम और सबको जयराम जी की जय भवानी। जितने हमारी बात सुन रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे क्षत्रियतर अन्य हो, बहुत गंभीर बात पूछ ली आपने। वीरेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने घसीट के ले गई पुलिस, ये पूछा आपने, इस पर क्या कहना है आपका? या ब्राह्मण होने की हैसियत से आप क्षत्रियों के बारे में इस प्रकरण पर क्या टिप्पणी करेंगे? आपका यह सवाल है। हमारी टिप्पणी ऐसा ही है बेटा, जैसे कि ऐसा है ना कि राजपूत तो राजा है, शुरू से आदिकाल से रहा है, तो क्षत्रिय है और उसी का राज रहा है। जो कौम, जो वर्ण, जो जाति सदियों से आदिकाल से न्याय देती रही है, न्याय करती रही है, न्याय देती रही है, न्याय करती रही है और प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करती रही है, वो जाति आज न्याय की भीख मांग रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसमें गलती इस सिस्टम की है। ऐसा है ना कि राजपूतों का शासन 1947 तक था। भारत आजाद हुआ आजाद हुआ तब भी शासन इन्हीं का था। इन्होंने शासन दान में दिया है। सरदार पटेल ने एक किया, भारत को एक करना है। एक हमें क्या पता था कि छोटे चपाटे पैदा हो जाएंगे एक होने पर? हमें नहीं पता। राजपूत भोला होता है, राजपूत भोला होता है। तो क्या कोई से राज देता है क्या? राज दे दिया अपना, राज दान में दे दिया। दान में तो गऊ देते हैं, दान में भूमि देते हैं, दान में तिल देते हैं, दान में जौ देते हैं, गेहूं देते हैं, अनाज देते हैं, नमक देते हैं, तेल घी देते हैं, रुई कपास दान देते हैं। शासन दान भी दे नहीं, इन्होंने शासन दान दे दिया। जब शासन इन्हीं का था, शासन दे दिया, अब इन्हीं को आंखें बताई जा रही है। हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं। हमारी मेरी बंदूक थी, मेरे पास सदियों तक रही है और मैंने तेरे को दे दी कि बंदूक भाई तुम इसको सदुपयोग करना। वो बंदूक तुम हमें बता रहे हो, यही हो रहा ना। और वीरेंद्र सिंह तोमर मान लो इतना खराब था, ईश्वर था, गंगेश्वर था, ऐसा था, अब तक कहां थे? इतने मुकदमे दर्ज हुए थे तो अब तक कहां थे? पहले क्यों नहीं पकड़ा? तो ये जो चल रहा है, ये राजपूतों की अस्मिता पर हमला है जो चल रहा है। जो हमें नहीं पता कौन सरकार, कौन पार्टी। हालांकि मोदी जी ने कहा था एक बार मोदी ने जिक्र किया था कि जो आजकल प्रधान बनते, सरपंच बनते हैं और उनकी कुर्सी गायब हो जाए तो उनको नींद नहीं आती है। जो सदियों से शासन करा उनका, जिन्होंने अपना राज दे दिया झटके में, एक झटके में एक ही एग्रीमेंट में साइन कर दिया था, राज तुम रखो। तो वो कितने महान लोग रहे होंगे, कितने बड़े लोग रहे होंगे। और ऐसा अगर किया है मान लो ने, तो अरेस्टिंग के और भी तरीके होते हैं ना। घसीटना करना, जुलूस निकालना करना, उससे क्या हो जाएगा? वो बेचारी पत्नी रो रही है, उनकी पत्नी, तोमर साहब की पत्नी, वो रो रही है फेसबुक पे आकर के। एक अबला की पुकार, चीत्कार सुन के क्षत्रिय क्या कर रहा है? फैसले कोर्टों में नहीं होते हैं, फैसले तत्काल होते हैं। फैसले कोर्टों में तारीखें मिलती है, फैसले नहीं मिलते हैं। मिल रहे हैं फैसले? क्या न्याय जो होता है कोर्ट में नहीं मिल सकता आपको। न्याय कोर्ट में तारीख मिलती है, न्याय तो ऑन द स्पॉट होता है। और राजपूत अगर न्याय की भीख मांगेगा इन कोर्टों से तो नहीं मिले, ऐसे नहीं मिलेगा।
इनको अपना फैसला खुद ही करना होगा। आपने पूछा ना पंडित मेवाड़ हैं, तो जी हाँ पंडित मेवाड़ हैं। हम बता देना चाहते हैं राजपूतों के लिए कि इनको अपना फैसला खुद ब खुद करना होगा। कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील कोई चलेगा नहीं, क्योंकि इनका खात्मा करने की तैयारी हो गई है। जब देश आजाद हुआ तो इनके जब छीन रजवाड़े पूरी ऊपर बंद कर दिया, उसके बाद उनको टिकट देते थे, टिकट थे, कई एमएलए एमपी राजपूत थे, तो हर साल घट रहे हैं, वो हर साल घट रहे हो। राजपूतों, वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। हिंदुस्तान को तुम्हारा तेवर चाहिए, नया तेवर, नया कलेवर, जी हाँ, नया फ्लेवर। मैं फिर से बता रहा हूं, भारत की भूमि क्षत्रियों तुम्हारा लहू मांग रही है। इसको लहू से सिंचोगे तो ही वापस तृप्त होगी, तो ही तुम बच पाओगे। अब बाकी तो तुम्हारे खात्मे की तैयारी हो रही है हर जगह से, हर जगह से। हालांकि तुम्हारा खून वो है, तुम्हारा गर्म खून है, खून तो गर्म ही होता है, तुम्हारा जीवन तो रहेगा वैसे ही, मगर तुम्हारे विनाश की तैयारी लोकतंत्र ने लिख दी है इस हिसाब से। यहाँ को टिकट मिलते हैं, लड़ेगा यही, जब सिविल वॉर होगा या गृह युद्ध होगा या युद्ध होगा, तो यही लड़ेगा। कौन लड़ेगा? लड़ने वाला ये लड़, कौन लड़ा और कौन लड़ा है? ऐसा है, लड़ने तो वाले यही होते हैं। बाकी तो नौकरी होती है, क्या पुलिस की नौकरी है जी, सेना की नौकरी है जी। अजीत पुलिस ने पकड़ा है तोमर को भी राजपूत ही रहे होंगे, बाकी नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ, नहीं हो सकता है। शेर के जबड़ा शेर ही मारता है। मैं सुना है कोई एक आईजी गया, कोई एसपी गया, उमेश सिंह तो राजपूत ही रहा होगा, उन्होंने पकड़ा उनको, तोमर साहब को, क्या नाम, प्रदीप सिंह तोमर। तो हम ब्राह्मणों का यह कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संपूर्ण भारत ब्राह्मण बोल रहा है, क्षत्रियों तुम्हें शक्ति प्राप्त करना पड़ेगा। महाभारत में भगवान कृष्ण के पास गए थे पांचों पांडव, क्या करें यार, सब कुछ छीन लिया, पत्नी भी छीन ली, लाक्षागृह हो गया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, क्या करें? कृष्ण ने कहा शक्ति में संचय है, शक्ति का संचय करो और कुछ नहीं, पावर इकट्ठी करो। पावर इकट्ठी करने के लिए गया अर्जुन इंद्र के स्वर्ग में इंद्र के पास में गया, वहां उन्होंने सीखा वो सब शस्त्र विद्या, फिर वहां ब्रह्मला बना, वो सब कहानी आती है, सब अलग अलग जगह गए हो, पावर इकट्ठी हो गई, सब चयन कर लिया, तब फिर संधान हो गया, जीत हो गई। तो राजपूतों, शक्ति को मनाओ, शक्ति को एकत्र करो, शक्ति संचय करो और शस्त्रों का संधान करो। हाँ, अब चलेगा नहीं। इस दौर में सब कुछ छीन लिया है। इस दौर में लोकतंत्र ऐसा आ गया, इसमें ब्राह्मण नहीं रह गया है, रजपूत नहीं रह गया है, जाट नहीं रह गया है, धाकड़ नहीं रह गया है, नाई नहीं रह गया है, कुमार नहीं रह गया है, तेजी नहीं रह गया। सब अपने अपना काम छोड़ दिए, हर कोई किसी काम पड़ रहा है तो वही रहना वही पड़ेगा, पर रह नहीं गया है। क्षत्रियों की तलवार, वाजपेयी ने कहा था कि एक ऐसी कौम जो सदियों से हमारी रक्षा करती आई है शस्त्रों के बल पर, उसको निहत्ता कर दिया अपन ने, उसके शस्त्र छीन लिए अपन ने। इस लोकतंत्र ने, इस संविधान ने, इस कानून ने ब्राह्मणों के पंचांग छीन लिए, ब्राह्मणों के शास्त्र छीन लिए, क्षत्रियों के शस्त्र छीन लिए, किसानों की भूमि छीन ली, नाइयों का राज छीन लिया, कुमारों का चाक छीन लिया, रेबारी की हंडिया खोस ली थी, गारियों का गारे छीन लिए, भोजनों की गायें छीन ली, एलों की गायें छीन ली, उन्होंने नदियां कहाँ की, दूध मगर की छीन ली, तो नेता हो गए। दौर ऐसा आ गया। तो इसका ये होगा, जो क्षत्राणी रो रही है, रुदन कर रही है, उनके साथ संपूर्ण क्षत्रिय समाज खड़ा हुआ है, संपूर्ण मानव जाति खड़ी हुई है। मानवाधिकार भी होता है ना, कुछ राइट भी होते हैं। ऐसे कैसे किसी को पकड़ लोगे यार? अगर ऐसे ही अगर पकड़ना है, ऐसे ही अगर छीना झपटी करनी पकड़ना है चोट चपाटे की तरह, ठीक है, फिर समय आ जाएगा, और क्या है, यही कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यही सही, और क्या तेरा दाव लग रहा है, हमारा दाव भी लग जाएगा। राजपूत तो कभी तो जगेंगे कि सोए रहेंगे, मारे जाएंगे, सोए अगर सोए रहेंगे तो सोए मार दिए जाएंगे, सोए रहेंगे तो। राजपूत सोया रहेगा तो सोया मार दिया जाएगा। क्या करना क्या चाहिए, मुझको करना क्या चाहिए? करना है शक्ति का संचय करो, योग्य ब्राह्मणों की शरण में जाओ,
योग्य ब्राह्मणों से शास्त्रों का संवाद सुनो, शास्त्र क्या कह रहे हैं, चलो राज्य प्राप्त कैसे करते हैं, गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करो, फिर यज्ञ कराओ ब्राह्मणों से, यज्ञ से शक्ति इकट्ठी करो, फिर शक्ति से विजय आएगी तुम्हारे को। कोई रास्ता और है नहीं। बाकी कानून, अपील, दलील, वकील से कुछ शासन आने वाला नहीं है। मैं प्रदीप सिंह तोमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण क्षत्रियों की बात कर रहा हूं। जितने मेरी बात सुन रहे हैं, जितने राजा रजवाड़े हैं, जितने घराने हैं, हमें बहुत प्रिय है। जी हाँ, हम इसलिए बात कर रहे हैं। विषय और भी बोलने वाले थे, विषय और भी थे बोलने के लिए, ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये विषय, इससे कलेजा फट रहा है हमारा। और जितने करनी सैनिक है, एक बार करनी सैनिकों मां करने का आह्वान करो, यज्ञ द्वारा करने का यज्ञ कराओ, यज्ञ हो। यज्ञ में जितने करनी सैनिक हैं सब आहुति देवे, सब बैठे हैं, उनसे शक्ति मिलेगी, आपकी सेना मजबूत हो जाएगी। और फिर सेना तो काम ही आएगी, सेना तो काम ही आती, सेना तो काम आने के लिए होती है। काम आएगी तो ही तुम्हारा काम होगा, वरना क्षत्रिय मिटा दे जाएगा। इस हिसाब से तो उनके मिटाना ही है भाई। ब्राह्मण को मिटा दिया तो साथ छीन ले, ताकत छीन ली उसकी। क्षत्रिय मिट गया, तलवार छीनी, क्षत्रिय मिट गया, और क्या। जाट मिट गया, जमीन छीनी, खत्म, जाट खत्म हो, जाट मर गया, जमीन गई। गुर्जर मर गया, गाय माता, गौ माता तो छीन ली गई। लोहार मर गया, लोहा छीन लिया उसका। सुनार मर गया, सोना छीन लिया उसका। अहिर मर गया, गाय छीन ली उसकी। सपेरा मर गया, उसका सांप छीन लिए। मर गया सपेरा, क्या है, मजदूरी करे बेचारे, कर रहे हैं। खैर, महादेव कृपा रखे। और मैं तमाम जो करनी सैनिक हैं, करनी सेना है, उनको आह्वान करना चाहता हूँ, यज्ञ कराइए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ में बैठिए। वहाँ गौ माता का यज्ञ हो, गाय का घी यज्ञ हो, गाय का घी, गौ का छाना, ब्राह्मण के मंत्र और माँ करने का आह्वान। 5, 7, 10 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, प्राप्त कर सकते हो, बैठो। फिर शुरू करो। कौन सा आंदोलन, क्या आंदोलन नहीं करना, आंदोलन फैसला करना, आंदोलन नहीं करते हम लोग। आंदोलन तो वो लोग करते हैं पीड़ित लोग हैं, दबे कुछ लोग, आंदोलन वो लोग करते हैं जिनमें जो समर्थ नहीं है, आंदोलन वो लोग करते हैं। समर्थ तो फैसले करते हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बुजुर्ग फैसले करते आए हैं, दुनिया के फैसले, तुम फैसले नहीं कर सकते हो क्या? आंदोलन वादन कुछ नहीं करना। आंदोलन तो कमजोर लोग करते हैं, हमारे मैंने मार दिया, क्या मार दिया, किसको 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 कह रहे हो? तुम्हारे कौन सुनने वाला है? खुद फैसला करो, खुद फैसला। और जब तक खुद फैसला नहीं करोगे तब तक इस प्रकार शिकार होते रहोगे। और मेरा ये मकसद जो है, किसी पुलिस का, किसी शासन प्रशासन का, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ चेतन होकर बोल रहा हूँ। मैं जो वही कह रहा हूँ जो चल रहा है, और मेरा निजी विचार है, मेरा निजी विचार है। मैं इस पर कोई सफाई देने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। जिससे बात करने से बात करें, वाया मीडिया बात करनी, वाया मीडिया, और कोई दबंगागिरी ना करें हमसे, बता दिया हमने। तो तमाम क्षत्रियों का आशीर्वाद है, विजय हो आपकी। और जो वाकयात हुआ है ये, तो वहाँ जा रहे हैं तो जाना है, फैसला करना है। फैसला तो हो गया, फैसला तो पकड़ ले गया उनको, तो दुश्मन के हाथ में राजाओं का दुर्गति। ऐसा है ना कि ये होता आया है कि राजा जितना समृद्ध है, उतना जितना सम्मान उतने अपमान भी होता है। महाराणा प्रताप को भी संघर्ष सहना पड़ा, जंगलों में रहे, वो क्या जरूरत थी? वो भी कम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो समझौता कर सकते थे, चलो कम्प्रोमाइज आधा 50-50, तो भी नहीं। स्वाभिमान की बात है, बात स्वाभिमान की बात, अस्मिता की बात, मूछ की है, बात ही है। तो इसलिए हम बता देना चाहते हैं तमाम राजपूतों को, शक्ति का संचय करो और किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाओ। जैसे एक कार्यक्रम रखो, हम आते हैं वहां पर, हम आते हैं, आधा घंटा बात ही करते हैं। आपको क्या करना हम बताएंगे, आपको करना क्या है, वास्तविक रास्ता क्या है। तो राह भटके, नेतृत्वहीन क्षत्रिय हो रहा है अभी, तो उसका कारण हम जानते हैं। नेतृत्वहीन क्यों, और वो भी कारण हम जानते हैं। हम तो जानते हैं ना, ब्राह्मण लोग जानते हैं, हमारे तो शिष्य लोग है ना, शिष्य लोग, हम तो गुरु लोग तो हम ही हैं। तो हमें दुख इसलिए होता है, हमें दुख इसलिए होता है, हमारे शिष्यों पर आपत्ति विपत्ति आई हुई है, और कारण नहीं कोई। जो हमारे शिष्य रहे हैं वर्षों से, हमारे यजमान रहे हैं, जो हमारे को प्रणाम करते रहे, हम आशीर्वाद लेते रहे हैं, उसको हम पर विपत्ति क्यों आई हुई है, उस विपत्ति का समूल नाश कैसे हो, इसका उपाय हमारे पास है। और वापस क्षत्रियों को राज प्राप्त कैसे हो सकता है,
सुन रहे हो? वापस राज प्राप्त कैसे हो सकता है, वो भी उपाय हमारे पास है। उसके लिए मंत्रणा हो, सिस्टम क्यों करना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल कहीं पर मर जाएंगे, और क्या मारे जाएंगे, फिर क्या करेंगे। बहुत मंगल कामना, बहुत खुश रहें। क्षत्रियों आपकी विजय हो। जय मां भवानी।